भाई 5 बिग कंट्रोवर्सीज ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026। भाई मैं किसी पे ब्लेम डालने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड कौन सी चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन फटी हैं भाई। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल यार। बहुत सारी स्पेक्यूलेशन है, नथिंग इज कंफर्म्ड। स्पेक्यूलेशन है दैट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल वाज ऑलरेडी रिग्ड। अर्जेंटीना न्यू दैट दे वर अबाउट टू लूज द फाइनल। मैं पर्सनली इसको नहीं मानता हूं भाई। आई सॉ दैट मैच। स्पेन लिटरली आउटलास्ट अर्जेंटीना, अगर आप गेम सेंस में बोलो। बट दीज आर ऑल कॉन्वर्सेशंस विच आर हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल भाई। तो सबसे पहले जो एक एविडेंस है, जो एक थ्योरी है, वो निकल के आई कि जब मैच स्टार्ट होने वाला था तो लियोनेल मेसी वाज ट्राइंग टू मोटिवेट एंजो फर्नांडेज, लिसांड्रो मार्टिनेज, जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही लो था। दैट्स नंबर वन। एंड यहाँ पे लियोनेल मेसी अपनी भाषा में, स्पेनिश में बोल रहा था भाई। ही वॉज सेइंग स्टे काम एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। लेट्स स्टे काम बॉयज, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट प्लेइंग, दैट इज ऑल। तो अब स्पेकुलेशन यही है कि व्हाट इज दैट एवरीथिंग भाई। मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये बोल रहे हैं कि यार हम गेम पे फोकस करेंगे और बाकी बाकी सारी चीजों पे नहीं करेंगे। तो यहीं पे और मल्टीपल थ्योरीज उठ के आई हैं भाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन यू सॉ मेसी वार्मिंग अप, आपने भी देखा होगा द शॉट्स ही इज ट्राइंग टू टेक वहां पे सामने इन अ प्रैक्टिस मैच विदाउट अ वॉल। Messi looked a bit disconnected कि यार his mind is somewhere else because it is so unlike Messi hitting all the shots off target and that too without a wall भाई। He's Lionel Messi, वो भाई आंखें बंद करके मार सकता है। So that is again another controversy कि ये मेसी कहाँ पे ग्लिच हो रहा है। नंबर थ्री, एंड दिस इज प्योर थ्योरी दोस्तों, प्योर थ्योरी। इट इज कि यार एफबीआई एंड मनी लॉन्ड्रिंग रूमर्स जो हैं, जो अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हैं, तो उनके जो प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चीकी तापिया, ही हैड एंटर्ड द ड्रेसिंग रूम राइट बिफोर द गेम एंड डिलीवर्ड अ न्यूज दैट कंप्लीटली डीमोरलाइज द प्लेयर्स। उसके बाद यू सॉ मेसी डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। आई डोंट नो, अब ये बिल्कुल बिल्कुल थ्योरी है, पूरी स्पेकुलेशन है। एंड अनदर एविडेंस टू दैट इज आफ्टर द मैच लियोनेल स्केलोनी, जो कि अर्जेंटीना के मैनेजर है, ही वाज डेविस्टेटेड एंड ही वाज क्राइंग एंड ही सेड कि यू डोंट नो व्हाट वी हैव बीन थ्रू। यस, स्पेकुलेशंस बिल्कुल थे अर्जेंटीना पे, स्पेशली फैंस से, कि भाई ये सारे 50-50 डिसीजंस हर बार अर्जेंटीना के साइड कैसे जा सकते हैं भाई। एंड दैट नैरेटिव वाज रियली बिग। वाज ही जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट or was he talking about something else? I don't know bhai. Diego Simeone, the former Argentina who was present in all the FIFA World Cup matches bhai, he wasn't there at the finals of the FIFA World Cup bhai. मेसी की फैमिली जो मायामी में रहती है और ये फाइनल भी मायामी में हुआ, they were also not present during the FIFA World Cup. The substitutions may be raised a few questions कि आपकी टीम 1-0 डाउन है, फिर भी लोटारो मार्टिनेज क्यों नहीं आया? A player who had got that clutch moment against England as well. And the Argentina president was expected to show up. The president of the country was expected to show up in the finals. He did not. And last May, Christian Romero did not shake hands with the US president Donald Trump at the post match ceremony भाई। तो ये वाली सारी थ्योरीज हैं भाई। ऑनेस्टली मैं वापस बोलता हूँ, मैंने भी मैच देखा था। देयर वाज नो चांस अर्जेंटीना शुड हैव वन द मैच ऑन द बेसिस ऑफ द गेम जो स्पेन ने खेला। दे 100% डिजर्व टू विन, बट डिड समथिंग हैपन, डिड इट नॉट हैपन? एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अर्जेंटीना प्रेसिडेंट की स्पेक्यूलेशन ये निकली, एक लीक्ड ऑडियो निकली है जिसमें वो बोल रहा है कि यार हमारे को ये मैच हारना पड़ेगा, अदरवाइज आर कंट्री वुड बी बैंड बिकॉज ऑफ दैट फॉकलैंड आइलैंड वाला इशू जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज अनदर स्पेकुलेशन भाई। तो आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज व्हाट वन साइड of the footballing world is saying भाई, ठीक है। this was number one. Number two is Balogun's red card against Bosnia भाई। तो Balogun is a US का player, United States of America का player। round of 32 में Bosnia के against he gets a red card, which means that he is not able to play the next match, the round of 16 match for the United States of America। अब इसमें देखो, मतलब मैच चल रहा है फील्ड पे, इट इज अ स्पोर्ट, फीफा के ही रेफरी ने एक रेड कार्ड दिया है, एंटर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप यार। आई थिंक मेरे को ना इससे ये बोलने से पहले आई नीड टू मेक
यू गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ये आपको पता होना चाहिए, ये सबको पता है दैट फीफा इज अ रिग्ड एंड अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अर्जेंटीना को फेवर कर रही है, वो रोनाल्डो को कर रही है, मेसी को कर रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट वो वैसे ही एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर इतने मनी, लाइक इट इज अ कंप्लीट स्कैम व्हाट फीफा डू इट, व्हाट फीफा डज, है ना भाई। तो वो अगर आप उसको बैक ऑफ द माइंड में रखोगे तो शायद आपको ये सारी चीजें क्रेडिबल लगे। बट आफ्टर दिस रेड कार्ड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली वो रेड कार्ड ओवरटर्न करा दिया भाई। मतलब सोचो यार, ही सेड, डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग हु हैज जीरो नॉलेज अबाउट फुटबॉल, आई सॉ द प्ले, आई एम अ पर्सन दैट लव्स स्पोर्ट्स and I was a good athlete. I understand sport really well. That wasn't a foul जो बालागन ने किया था बोस्निया के प्लेयर पर. That wasn't even an infraction. And this referee, who's a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say because I don't like to create controversy, but very suspect, he made a call that nobody could believe. ये प्रेसिडेंट बोल रहा है, एंड वो बोल रहा है जो रेफरी था who is anti यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए उसने रेड कार्ड दिया है, हिंट किया, डायरेक्टली नहीं बोला। एंड देन ही सेड, डोनाल्ड ट्रम्प सेड, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who is highly respected. All I did is I asked for the review. I did not think that was a foul. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. And that red card magically overturned by. And then Balogun was allowed to play for the next match in the round of 16 match by, which is so shady. And ये बहुत सारे फुटबॉल पंडित्स, एवरीबडी क्रिटिसाइज दैट कि ये क्या हो रहा है भाई, तुम फुटबॉल को फुटबॉल रखो ना, रेफरी का डिसीजन है तो उसको वैसे ही रखो। तुम यहाँ पे इंटरवीन करके पॉलिटिक्स घुसा के अपने, एंड देन बिल्कुल ही इज प्राउड डोनाल्ड ट्रम्प कि देखा हमने करा दिया ना, उसने ये सारे स्टेटमेंट्स भी बोले हैं भाई। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड। देन आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अर्जेंटीना के बहुत सारे डिसीजंस जो 50-50 होते हैं, एवरी डिसीजन वेंट इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना। जहां पे भी एक बेनिफिट ऑफ द डाउट की बात आती है ना भाई, वहां पे अर्जेंटीना की तरफ वो गए हैं डिसीजंस। अब वो बाय चांस गए हैं, बाय चॉइस गए हैं। फीफा वांटेड देयर गोल्डन बॉय लियोनेल मेसी टू रीच द फाइनल ताकि वो ज्यादा पैसा कमा पाए। ऑफ कोर्स मेसी ब्रिंग्स व्यूअरशिप ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मनी। सो वाज इट प्लान्ड, वाज इट डेलिबरेट, आई डोंट नो। व्हाट आई कैन से इज इसमें मेसी और अर्जेंटीना की गलती नहीं है, इवन इफ फीफा इज प्लानिंग टू डू दिस भाई, है ना। सो आई विल बी ऑब्जेक्टिव, आई एम अ फुटबॉल फैन, मैंने पहनी है पोर्चुगल की जर्सी, आई वाज सपोर्टिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट मैं इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना चाह रहा हूं। अगर आप किसी भी बात पर डिसएग्री करते हो तो प्लीज बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, रिस्पेक्टफुल रहोगे तो बेस्ट हो जाएगा। But yes, one of the biggest moments for the Argentina national team was that goal disallowed Egypt वाला यार। And if you'll go and look back on the replay, लिसांड्रो मार्टिनेज के पैर के ऊपर स्टैंप हुआ था, वहां पे बॉल इजिप्ट विन करती है, दे रन 100 yards, दे स्कोर दैट गोल। बट देन वापस रिप्ले आता है 100 यार्ड पहले देखने कि यार ये 30 सेकंड पहले तो यहाँ पे फॉल हुआ था और डायरेक्ट प्ले को लेके जाके तो गोल मार दिया इजिप्ट ने, तो ये डिसअलाउ होना चाहिए भाई। अब इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उस पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए थे। दैट वाज इट अ रिग्ड सिस्टम और वाज इट लेजिटिमेट यार। देखो, बाय रूल ऑफ द लॉ 100% दैट कैन बी कॉल्ड एज अ फाउल, क्योंकि उस पे कोई एक मेजर डिविएशन नहीं हुआ था अर्जेंटीना के प्लेयर को लेके। बट why is it that every time it happens only for Argentina is one question, and there were multiple instances and multiple goals given in the past जहां पे ये यूज नहीं हुआ। so it is at most a 50-50, could have gone either ways, but it went in place of Argentina. I'm not saying that was a wrong decision, I'm saying that standardization जब नहीं होता ना तब दिक्कत आ जाती है भाई। so what do you think about it? Overall it was within the rules, but as per the spirit of the game that should not have been a foul. So again, could have gone either ways। आप बताना, where do you stand? And then the number 4th controversy is क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड November 13, 2025 को एक रेड कार्ड मिला था बिकॉज ही एल्बोड द डिफेंडर डारा ओशे भाई। ठीक है, ऑर्डिनरीली अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 3 मैच का बैन मिलता है भाई, विच वॉज सस्पेंडेड। दैट बैन वॉज सस्पेंडेड, दैट द कमिटी जो फीफा की बैठी थी उन्होंने बोला दैट अंडर अ 1 year प्रोबेशन पीरियड अगर वो अगली बार ऐसा फाउल कमिट नहीं करता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, इफ ही डजंट कमिट एन इन्फ्रिंजमेंट
of a similar nature, then we can suspend that 3 match ban जो कि रेड कार्ड से एसोसिएट होता है। एंड इसमें जो प्लेयर्स स्पेक्यूलेट कर रहे थे, ऑफिशियल ये सब बोल रहे थे कि पता है कब हुआ है, जब रोनाल्डो वेंट टू वॉशिंगटन डीसी टू मीट डोनाल्ड ट्रम्प, जिसमें जहां पे बहुत सारे सऊदी प्रिंस भी बैठा हुआ था, फीफा के प्रेसिडेंट थे, इन्फेंटिनो थे। तो उस डिनर के बाद दिस रेड कार्ड was overturned, and of course the fact that Cristiano Ronaldo again brings so many eyeballs to the sport, अगर वो रेड कार्ड का 3 मैच बैन ओवरटर्न नहीं होता, he would have missed 2 group stage matches यार, which is absolutely crazy, and hence Cristiano Ronaldo का वो जो बैन है वो ओवरटर्न हो गया था भाई। और फीफा ने आर्टिकल 27 ऑफ फीफा's डिसिप्लिनरी कोड which allows the governing body to suspend punishment when it deems necessary भाई। तो ये जो एक वेग रूल है ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करके रोनाल्डो का बैन ओवरटर्न कर दिया था भाई। सो दिस वाज आल्सो अ कंट्रोवर्सी प्री मैच दैट रोनाल्डो वाज अलाउड टू प्ले। आई वाज हैप्पी दो। एंड देन द फिफ्थ कंट्रोवर्सी इज द फॉकलैंड आइलैंड कंट्रोवर्सी भाई। तो सेमीफाइनल अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड का चल रहा है भाई। उसमें आफ्टर अर्जेंटीना डिफीट इंग्लैंड ना, तो उसके बाद वो बैनर लेके आए अर्जेंटीना वाले प्लेयर्स दैट फॉकलैंड आइलैंड्स बिलोंग टू अर्जेंटीना। तो ये ना एक जियोपॉलिटिकल सिनारी हो गया। फॉकलैंड आइलैंड्स आर 300 miles away from Argentina and 8,000 miles away from United Kingdom भाई, but they are islands which are controlled by the United Kingdom। 1982 में इस आइलैंड के पीछे वॉर भी हुई थी, जो कि यूके ने, इंग्लैंड ने जीत ली थी, एंड दे आर अ टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड इटसेल्फ, बट ये हमेशा डिस्प्यूट में आती है टेरिटरी। सो आफ्टर विनिंग द मैच, अर्जेंटीना के प्लेयर्स बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो हमारी टेरिटरी है भाई, विच टेक्निकली इज अगेंस्ट द फीफाज गवर्निंग रूल्स, जहां पे वो बोलते हैं कि दैट यू कैन नॉट ब्रिंग एनी पॉलिटिकल एजेंडाज इन दिस स्पोर्ट ऑफ फुटबॉल भाई। जिसका मतलब ये भी होता है, एंड दिस इज अगेन प्योरली स्पेक्यूलेशन, बिकॉज दैट प्लेयर्स हेल्ड दैट बैनर। तो एएफए प्रेसिडेंट और प्रेशर में आ गया, एंड दिस इज प्योर थ्योरेटिकल। फिर एएफए प्रेसिडेंट ने बोला कि अगर ऐसा होता है तो 10 साल के लिए बैन मिल जाता है आपके नेशन को फीफा वर्ल्ड कप से, सो आपको फाइनल हारना पड़ेगा अगर if you want to lift up that ban, which I absolutely don't think is true, but वो speculation चल रहा है that because of these players holding that banner they had to sort of, I don't know, मैं बोलना भी नहीं चाहता, but they had to give up the World Cup finals। I think स्पेन ने इतना आउट क्लास किया, एमी मार्टिनेज करता ही नहीं वो जो किया उसने। if they were just supposed to give that final away भाई, they fought till the end, Spain were the better team। I don't think this controversy is true, but this controversy is happening। आप बताओ आपके थॉट्स में, what do you think? Love you guys, take care, भाई।